नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई फोर म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित संगीत का वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि राग बिहाग का गायन समय क्या है। राग बिहाग का गायन समय क्या है। तो राग बिहाग का गायन समय जो है वो क्या है, तो मध्यरात्रि है। अगला प्रश्न है कि अचल स्वर कितने हैं। तो अचल स्वर जो है वो कितने हैं, तो दो है। कौन कौन है, तो एक है सा और एक है प। कह दे कि चल स्वर कौन है, तो चल स्वर है रे, ग, म, ध और नी। ये क्या है, ये चल स्वर है। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद के साथ किस ताल को बजाया जाता है। ध्रुपद के साथ किस ताल को बजाया जाता है, तो चार ताल को। किस ताल को, चार ताल को बजाया जाता है। अब कह दे कि धमार में कितने मात्रा होते हैं, तो 14 मात्रा होते हैं। अब कह दे कि धमार में कौन सा ताल बजाया जाता है, तो धमार में धमार ताल ही बजाया जाता है। धमार में धमार ताल ही बजाया जाता है और ध्रुपद में चार ताल बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राग बिहाग का समवादी स्वर क्या है। तो राग बिहार का क्या है, राग बिहाग का समवादी स्वर जो है वो क्या है, तो नी है। अगला प्रश्न है कि पंडित किशन महाराज को भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया था, तो पद्म विभूषण दिया था। कौन सा सम्मान दिया था, पद्म विभूषण दिया था। अब प्रश्न है कि किशन महाराज जो थे किस घराना से थे, तो बनारस घराना से थे। अगला प्रश्न है कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है। अभी जस्ट ऊपर प्रश्न में बताए हैं कि धमार ताल में 14 मात्राएं होती है। अब कह दे कि एक ताल में कितना एक ताल में कितने मात्रा होते हैं, तो एक ताल में 12 मात्रा होते हैं। कह दे कि कहरवा में कितना होता है, कहरवा में होता है 8 होता है। दादरा कह दे, दादरा में कितना होता है, 6 होता है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है। तो उनका जन्म स्थान कहाँ है, डुमरांव में है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो शहनाई। अगला प्रश्न है कि किस ताल में छठी मात्रा पर खाली होती है। किस ताल में छठी मात्रा पर खाली होती है, तो झपताल में। किस ताल में, झपताल में। झपताल में छठी मात्रा पर खाली होती है। अब प्रश्न रहा कि झपताल कितनी मात्रा की होती है, तो झपताल जो होती है वो 10 मात्रा की होती है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शहनाई अकादमी कहाँ है, तो लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि ठुमरी गायन में कौन प्रसिद्ध है, तो पंडित छन्नूलाल। पंडित छन्नूलाल कहाँ के हैं, बनारस के हैं। बनारस के हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पखावज वादक का नाम क्या है, तो पंडित राम आशीष पाठक।
पंडित राम आशीष पाठक। टाइपिंग में थोड़ा मिस हो गया है। अगला प्रश्न है कि गजल गायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? गजल गायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो जगजीत सिंह। कौन है? जगजीत सिंह है। अगला प्रश्न है कि अनोखे लाल मिश्र किस बोल से जाने जाते थे? तो ना धी धी ना। किस बोल से जाने जाते थे? ना धी धी ना। पंडित अनोखे लाल मिश्र किस बोल से जाने जाते थे? तो ना धी धी ना। ना धी धी ना। अगला प्रश्न है कि शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है? तो लोक गायन में। और लोक गायन किसे कहते हैं? तो लोक गायन एक ऐसा गायन होता है जिससे हमारी संस्कृति, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित कराती है। किसी भी प्रदेश की संस्कृति, खान पान और रहन सहन से लोक गायन क्या कराती है? तो परिचित कराती है। अगला प्रश्न है कि गुदई महाराज कौन थे? तो गुदई महाराज कौन थे? पंडित समता प्रसाद थे। अब पंडित समता प्रसाद क्या बजाते थे? तो तबला बजाते थे। किस घराने के थे? तो बनारस घराने के थे। बनारस घराने के थे। अगला प्रश्न है कि पंडित समता प्रसाद कौन सा वाद्य बजाते थे? कौन सा वाद्य बजाते थे? तो तबला बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। बिहार के डुमरा में। अगला प्रश्न है कि पंडित बलवंत राय भट्ट क्या बजाते थे? तो गिटार बजाते थे। और गिटार किस वाद्य के अंतर्गत आता है? तो तत्ववाद के अंतर्गत आता है। तत्ववाद मतलब तार वाली वाद। अगला प्रश्न है कि किस संगीतज्ञ ने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की गायकी का अनुसरण किया था? तो गायकी का अनुसरण किया था डॉक्टर प्रोफेसर एन राजन। कौन किया था? डॉक्टर प्रोफेसर एस राजन पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की गायकी का अनुसरण किया था। तो आज का क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।